दीपक मिश्रा रात के 11 बजे उसके दोस्त ने उसको बुलाया और एक गिफ्ट दे दिया हाथ में और बोला मेरी पत्नी को जाकर दे दो। और उसके बाद उस जो पति ने गिफ्ट दिया था या फिर उसके अंदर कुछ सामान था, एक बैग सा था, उसको लेकर के दीपक मिश्रा रात के 11 बजे दोस्त के घर उसकी पत्नी के पास चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट बंद है। दरवाजे के अंदर जैसे हुए थोड़ी आवाज़ लगाता है तो वहाँ कहा जाता है, आवाज़ आती है कि मैं बेडरूम में हूँ। और उसके बाद यह थोड़ा अंदर जाता है तो लाइट जला लेता है। उसके बाद यह बेडरूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर अंधेरा हुआ पड़ा था। जैसे ये दरवाजे के अंदर कदम रखता है तो अंधेरा था, तो अंदर से दोस्त की पत्नी बोली कि लाइट जला लो। अब यह एकदम से लाइट जला देता है और जैसे ये लाइट ऑन करता है तो सामने बेड पर उसके दोस्त की पत्नी बिना कपड़ों के निर्वस्त्र लेटी हुई थी। अब उसको देख करके एकदम से दीपक की नज़र जब उसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही उस पत्नी की, जो दोस्त की पत्नी थी, उसकी नज़र दीपक पर पड़ती है तो एकदम से चीख करके वह चादर ओढ़ लेती है और वह एकदम से चादर में घुस जाती है। और जो दीपक होता है वह बाहर आ जाता है। बाहर आकर के वह इंतज़ार करता है कि बाहर निकलेगी। फिर यह जो दोस्त की पत्नी थी नाइटी पहन करके बाहर निकलती है और कहती है कि माफ़ कीजिए दीपक जी, मैं सोची पति आ गया है, मेरा पति गुलशन, और आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मैंने ये सब कुछ सरप्राइज़ देने के लिए किया था अपने पति को, लेकिन आप आ गए। अब दीपक कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, लेकिन नीलिमा कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ही तो आपको बुलाया था, माफ़ी की क्या बात है इसमें। और उसके बाद दोस्तों दीपक बोला कि गुलशन तो बहुत ज़्यादा बिजी है, फैक्ट्री में एक ऐसा हादसा हो गया है, एक मजदूर की जान चली गई है तो उसी काम में वह बिजी है और उसने मुझे कुछ सामान दिया है आपको देने के लिए। अब तो नीलिमा उदास हो जाती है, वह सोचती है कि वह आज भी टाइम पर नहीं आया और फिर वह वहीं पर बैठ जाती है हताश होकर के, उस सामान को ले लेती है और फिर इन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। और भावनाओं में जो यह नीलिमा होती है अपने पति के दोस्त दीपक के साथ भड़ास निकालने लगती है कि मेरा पति को तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, ना कभी टाइम देता, ना टाइम पर मुझे प्यार करता है। पैसों का मैं क्या करूँगी, पैसे तो काफ़ी है मेरे पति के पास, लेकिन घर की इन सारी चीज़ों के साथ मैं क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए निर्जीव हैं जब मुझे शारीरिक सुख ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वह अपने पति के दोस्त दीपक के साथ अपने दिल की बात गहराई से कहने लगती है। मेरे पति को मुझे समझने का टाइम ही नहीं मिलता है और मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहा, जब से बच्चे हुए तब से तो दूर ही दूर रहता है। जो दीपक होता है वह ढांढस बंधा रहा होता है कि भाभी जी कोई बात नहीं, उस पर काम ज़्यादा होता है, काम का प्रेशर होता है इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। तो उसके बाद जो लड़की होती है नीलिमा, वह कहती है तो आपके जो मेरी आज शादी की सालगिरह है तो इसको सेलिब्रेट कर लेती हूँ, और तो कोई है नहीं, आपके साथ ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों केक काटा जाता है, दोनों हैप्पी जो भी ताली वगैरह बजाते हैं। उसके बाद शराब पी जाती है और शराब की पार्टी होने के बाद दोनों ही थे दोस्तों घर के अंदर अकेले, और फिर डांस के लिए म्यूजिक चला दिया जाता है। अब डांस होने लगता है, दोनों एक दूसरे की गलबाहों पढ़कर यानी कि गले लग करके डांस करने लगते हैं, कमर पर हाथ रख करके। अब दोस्तों दूसरे की पत्नी हो और पत्नी के सामने कोई और पराया पुरुष हो और डांस में खो रहे हो, ऊपर से नशा हो, तो क्या यहाँ पर कुछ होगा? नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपटने चिपटने लगते हैं और फिर बेडरूम में जाकर के दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और दोनों अपनी हसरत को पूरा करने लगते हैं। महिला को बड़ा चरम सुख आज मिला था। और दोस्तों उसके बाद रात भर बारी बारी है अपना जो भी है टाइम स्पेंड वहाँ पर करते हैं, रात भर चरम सुख लेते हैं और सुबह होने पर इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस घटना के अंदर एक हत्या भी हुई थी दोस्तों, और इसके बाद खुलासा भी हुआ था। और जब खुलासा हुआ था तो लोग भी हैरान परेशान, और बहुत सारे लोगों के तो गले से ये बात नीचे उतर ही नहीं रही थी कि इतना पैसा होने के बावजूद भी घर परिवार में कोई किसी भी चीज़ की तंगी नहीं है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी जानिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर गुलशन नाम का एक लड़का रहा करता है। वह मैन पावर सप्लाई का काम किया करता है। मैन पावर क्या, जैसे कि कंपनियों में लेबर ले जाना लाना, यानी कि लेबर लगाना और उनको सैलरी बांट देना, उनका ठेका ले लेना ऊपर से, और बाकी अपने हिसाब से लेबर लगा लेना, उनको अपने हिसाब से पैसे देना। इस तरह से लेबर सप्लाई का काम करता है रुद्रपुर के अंदर। और इसके पिता का नाम है दिलवार,
पिता जो कि खेतीबाड़ी किया करते हैं और गुरुग्राम के अंदर उनकी एक फैक्ट्री भी है, उसको भी चलाया करते हैं, यानी कि काफ़ी बढ़िया परिवार है। अब गुलशन का एक दोस्त भी होता है दीपक, जो कि सिक्योरिटी गार्ड में कैप्टन था, मतलब उन सबके ऊपर था और सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल किया करता था ऑफिस को। अब गुलशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है, तो काम बढ़ जाता है। काम बढ़ जाता है तो उसको अब काम के सिलसिले में घर से ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। तो गुरुग्राम में अपने जो पिता की ब्रांच है वहीं पर थोड़ी दूर पर अपनी भी ब्रांच खोल ली थी। पिता की कंपनी गुरुग्राम में थी और वहीं पर ये अपनी भी एक ब्रांच खोल लेता है लेबर सप्लाई वाली। तो अब वहाँ पर भी इसका आना जाना लगा रहता है। साथ में पिताजी की कंपनी में भी ये चला जाया करता है। तो पिताजी की कंपनी में नीलिमा नाम की एक लड़की जॉब करती थी, जो इससे 2 साल बड़ी थी। गुलशन 26 साल का था, नीलिमा 28 साल की थी। अब उससे इसकी मुलाकात होने लगती है। नीलिमा इसको बहुत सुंदर और पसंद आ जाती है। नीलिमा भी इससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। दोनों में प्यार हो जाता है और अब गुलशन नीलिमा से शादी करने की कहने लगता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन जो नीलिमा होती है वह बोलती है कि मैं शादीशुदा हूं और शादी से पहले मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूं, उसके बाद तुम शादी करो या मत करो। नीलिमा बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा पति मुझे वो चरम सुख नहीं दे पाया जो एक औरत को मर्द से चाहिए होता है। हम दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और मैंने सोचा इन झगड़ों से तो अच्छा है कि हम दोनों अलग ही रहने लगे, और इसलिए मैं अलग रहती हूँ अपने पति से, और ये हमारा मामला था। अब तुम बताओ तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों यह जो गुलशन था ये तो उसके प्यार में पागल हो चुका था और यह उससे कह देता है कि मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर किसी को अपनी पत्नी बना ही नहीं सकता। अब इधर नीलिमा का जो रिकॉर्ड था, पहले से कुंवारी थी, जब से भी इसका जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा अलग था, चंचल थी यह मन की। और यह जब चंचल ज़्यादा थी, लड़कों से मिला जुला करती थी, तो इसके माँ बाप ने इसकी जल्दी से ही शादी करवा दी थी। लेकिन पति से इसको देह सुख ज़्यादा अच्छा नहीं मिला था, तो पति से भी दूर हो गई थी। इस तरह का इसका जो काम था ये था। अब शादी के लिए अब जो ये लड़का होता है गुलशन, ये अपने माँ बाप से कहता है, लेकिन माँ बाप तो दो टूक मना कर देते हैं कि भाई देख, एक तो वो लड़की तुमसे 2 साल बड़ी है, दूसरी बात ये है कि वो अपने शादीशुदा है, अपने पति को छोड़कर बैठी है, इसलिए तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि यह लड़की जो है हमारी कंपनी में नौकरी करती है, अब तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो हमारे नीचे नौकर है। लेकिन गुलशन मानता ही नहीं है, घर वालों से कहता है मैं शादी उसी से करूंगा और उसी से करनी है, अब तुम नहीं करवाओगे तो मैं भागकर शादी कर लूँगा। घर वाले अब उसकी जिद के सामने झुक जाते हैं और फिर इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो गुलशन होता है अपनी पत्नी नीलिमा को अपने रुद्रपुर वाले घर पर ले जाता है। वहाँ पर उसने घर खरीदा हुआ था आलीशान, और पैसे वाली फर्म थी, तो जहाँ पर काम करता था वहीं पर घर खरीद लिया। अब वहाँ पर ले जाता है, वहाँ पर प्यार से रहते हैं और नीलिमा ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था, किसी भी पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, धीरे धीरे समय गुजरता है। अभी तक नीलिमा अपने आप को रोके हुई थी, लेकिन अभी तक उसका पति गुलशन उसको देह सुख भी काफ़ी दे रहा था भर भर करके। लेकिन अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं, इधर काम भी संभालना होता है, तो गुलशन भी थोड़ा कहीं ना कहीं अब वीक पॉइंट छोड़ने लगता है। वह भी थोड़ा सा मन भर जाता है और सोचता है कि अब बच्चे पैदा हो गए और अब उम्र भी इतनी हो गई है कि अब ये ज़्यादा काम ठीक नहीं होता है, तो काम में ज़्यादा ध्यान देने लगता है। लेकिन उसको क्या पता था कि नीलिमा अभी बूढ़ी नहीं हुई है, वो अभी भी जवान है, उसके अंग प्रत्यंग में अंगड़ाइयाँ उठती हैं अभी किसी के साथ चरम सुख पाने के लिए। लेकिन यह चीज़ें अब वह नहीं सोचता, पैसे की दौड़ में लग जाता है। नीलिमा घर पर अकेली रहा करती है। और अब क्या होता है दोस्तों, वही बात, अब जब गुलशन काम में व्यस्त हो जाता है, तो उस रात का किस्सा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया, गुलशन व्यस्त था और उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। गुलशन सोचता है कि भाई मैं जाऊंगा, गिफ्ट भी ले लिया था उसने और शाम को आने की पूरी हामी भी भर दी थी। लेकिन गुलशन देखता है कि कंपनी के अंदर एक मजदूर की मौत हो गई है और वह मजदूरों को लगाया करता था, कंपनी में उनकी सप्लाई किया करता था, तो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर थी। तो उस मजदूर की मौत के चक्कर में उसको इधर उधर घूमना पड़ रहा था, तो वह आज किसी भी कंडीशन में अपनी पत्नी के पास शादी की सालगिरह पर जा नहीं सकता था। तो अच्छा सा गिफ्ट खरीदता है और गिफ्ट खरीद करके अपने दोस्त, जिसका नाम होता है दीपक, जो कि सिक्योरिटी गार्ड में का मेन हेड था, उसको दे देता है कि ये मेरी पत्नी को दे देना। और उसके बाद दोस्तों यह जो दीपक होता है यह उसके घर पर जाता है। वहाँ पर पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि उसको सरप्राइज दूंगी, और दरवाजे खुले छोड़ रखे थे, लाइट बंद थी और निर्वस्त्र होकर के बेडरूम में लेटी हुई थी। वह समझी कि जब
दीपक गया था वहाँ पर सरप्राइज गिफ्ट लेकर के, तो पत्नी समझी थी कि उसका पति आ गया। उसने कहा कि लाइट जला दो। जैसी लाइट जलती है तो वो तो निर्वस्त्र, और पति का दोस्त दीपक उसको नंगी हालत में देख लेता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों उनके संबंध बन जाते हैं, रोज रोज संबंध बनने लगते हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब इनके बराबर संबंध बन रहे होते हैं, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, और जो नीलिमा थी उसकी देह सुख की पूर्ति अब उसके पति का दोस्त दीपक कर रहा था। लेकिन दोस्तों जो बातें हमें अपने घर में पता नहीं लगती है ना, वो बातें हमारे पड़ोसियों को पहले पता लग जाया करती हैं। ऐसा ही मामला यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं गुलशन के, वह देखते हैं कि भाई ये आदमी दीपक इनके घर पर रोज आता है, कई कई घंटे अंदर इसकी पत्नी के साथ रहता है, पता नहीं क्या करता है। कई बार तो ये रात रात भर रहता है। वह दीपक के बारे में उसके जो लड़की का पति था गुलशन, उसको बताने लगते हैं कि भाई तुम्हारे घर में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और तुम अपने घर को देखो, तुम्हारी पत्नी मुंह काला कर रही है कहीं ना कहीं। और उसके बारे में बताते हैं, दीपक के बारे में, उसके दोस्त के बारे में। लेकिन गुलशन पहले विश्वास इसलिए नहीं करता है क्योंकि गुलशन खुद ही अपने दोस्त को कुछ सामान देकर घर भेज दिया करता। वह सोचता है कि इसीलिए आता होगा थोड़ा बहुत, और पड़ोसियों को लग रहा है कि भाई मामला गड़बड़ है, तो पहले वह विश्वास नहीं करता है, बात को आई गई कर देता है, किसी से कुछ कहता भी नहीं है। फिर पड़ोसी कहते हैं यार बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम्हारी पत्नी ने पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है। पड़ोसी कहते हैं तो गुलशन को लगता है यार क्यों ना एक बार फैक्ट चेक कर लिया जाए, और वह चुपके से काम पर नहीं जाता है, वहीं पर पड़ोस में छुपा हुआ था। और जैसे इसके घर में दीपक आता है तो उनको वह रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि पड़ोसी सही कह रहे थे। अब तो उसके बाद अपनी पत्नी को डांटता है, खूब उसके ऊपर पिटाई भी लगा देता है कि मैंने तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया। पत्नी कहती है तुमने देह सुख नहीं दिया, और क्या सुख चाहिए औरत को, तुम तो इधर उधर घूमते हो, मैं क्या करूं। अब तो पति उसको खूब धमकाता है, डांटता है, अपने दोस्त को भी बुरी भली सुनाता है कि यार तुम्हें मैंने अपना सबसे गहरा मित्र समझा था, तूने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता पत्नी घर में, और अब यह गुलशन पाबंदियाँ लगा देता अपनी पत्नी पर और अपने दोस्त पर, और पाबंदियों की वजह से अब ये दोनों घुटन बढ़ने लगती है दोनों की, क्योंकि अब ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, और दोनों एक दूसरे के लिए दोनों के मन में तड़प पैदा होती है, और यह तड़प ही जन्म लेती है एक साजिश का। साजिश क्या होती है, दोनों बात करते हैं कि अगर मेरा पति गुलशन रास्ते से हट जाए तो फिर हम तुम और दोनों और मज़े से रहेंगे। दोस्तों सोचने की बात है, जो पति की कमाई लाखों करोड़ों में है, उस पति से औरत का मन नहीं भर रहा है, उसको देह सुख चाहिए, और जहाँ पर देह सुख मिलता है वहाँ पर पैसा चाहिए, यानी कि कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब देह सुख की लालसा में वह अपने पति को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, और फिर दोस्तों हल्द्वानी में सड़क के किनारे एक पेड़ से उसके पति की कार टकरा जाती है गुलशन की, और कार में आग लग जाती है, और वहाँ पर पति की डेड बॉडी कुछ जल जाती है, लेकिन लोग आग बुझा देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों लाश मिलती है। अब जो पिता होता है इस गुलशन का, वह पहचान लेता है कि मेरा बेटा है, रोने लगते हैं, रोना धोना पूरा स्टार्ट हो जाता है, और जो पत्नी थी वह भी रोने लगती है नीलिमा, और फूट फूट कर रोती है कि मेरे पति ने क्या ऐसा भगवान तुम्हारा बिगाड़ा था जो उसे तुमने ले लिया। दोस्तों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस यही समझ रही थी कि शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, कार संभली नहीं है और पेड़ से जा टकराई है और आग लग गई है, यही मानकर चल रही थी पुलिस। लेकिन जो पिता होता है लड़के का, दिलवार पिता जिसकी कंपनी भी थी, वह पुलिस से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी हत्या करवाई गई है। अब पुलिस कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है। वह कहता मुझे मेरी बहू के ऊपर शक है, क्योंकि इसकी पहले भी शादी हुई थी, अब दूसरी शादी मेरे बेटे के साथ थी, और मुझे इनकी कुछ बातें ऐसी सुनने को मिली कि मेरे बेटे की हत्या के पीछे मेरे बेटे की हत्या की गई है और मेरी बहू के द्वारा की गई है। अब तो पुलिस इंतजार कर रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो सारी चीज़ें सही निकलती हैं। इसका तो गला दबा करके और बाद में इसको कार में डाल करके जलाया गया था। अब तो पुलिस यहाँ पर छानबीन करने लगती है, और ऊपर से अब सीसीटीवी कैमरे और जो कॉल रिकॉर्ड होती है उनको खंगालती है। कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जाती है तो पंकज के साथ ये घंटों घंटों तक नीलिमा बात किया करती थी, और सीसीटीवी कैमरे जो वहाँ पड़ोस में लगे हुए थे वहाँ पर भी ये पंकज बार बार इनके घर में आया करता था। जो दीपक होता है, दीपक के साथ रहा करती थी और बार बार आया करता था। दूसरी बात, कॉल डिटेल से घंटों घंटों तक बात किया करती थी।
दोनों को उठा लिया जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर राज खुलता है कि यह जो पति था इनके प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा था। फिर हमने सोचा कि प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे नाम प्रॉपर्टी आ जाएगी, लाखों करोड़ों का माल है और संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी, फिर मैं अपने प्रेमी दीपक के साथ मज़े से रहूँगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसका रास्ता साफ हो जाएगा। इस तरह की प्लानिंग करके रात के समय में दीपक को अपने घर में घुसाती है और उसकी गला दबा करके हत्या कर दी जाती है। नींद की गोली उसको पहले दी जाती है और फिर उसकी लाश को गाड़ी में बिठा करके ड्राइविंग सीट पर, और यह दीपक एक पेड़ से टकरा देता है, थोड़ा अलग होकर के रेस दे करके गाड़ी को छोड़ देता है और फिर उसके बाद गाड़ी के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी जाती है और फिर यह मामले को बताया जाता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर यह मामला फिट किया था इन दोनों ने। अब इस कहानी के अंदर क्या पैसे की कमी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। देश सुख भी इतना तो मिल ही रहा था कि भाई जितनी उम्र हो गई, अब शादी को तकरीबन 8 साल गुजर चुके थे, तो जब उस समय शादी हुई तो 27 साल की थी, तो 27 साल और 35 साल की हो चुकी थी, तो तब तक तो इतना इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाता है और बाकी जब आता था इसका पति तो इंटरेस्ट इसका खूब जगाता भी था। लेकिन दोस्तों, जब वासना सर पर चढ़कर बोलने लगती है तो या फिर पुरुष हो या फिर औरत हो, वो शांत नहीं रहता है और वासना के वशीभूत होकर न जाने कितनी ही जेलें भरी पड़ी हैं। थोड़ी देर के मज़े के चक्कर में लोग पकड़े जाते हैं, जेल में ठूस दिए जाते हैं, या फिर हत्याएं कर देते हैं तो जेल में ठूस दिए जाते हैं, या फिर खुद का के साथ कुछ ऐसा कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पर मामला ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे वाक़या दुनिया और देश के अंदर हो जाते हैं और इनसे हमें सीख ले लेनी चाहिए। जैसे कि ये लड़की, इसने सोचा पति को निपटा देती हूँ, जीवन आसानी से कटेगा। अब यहाँ पर ना तो पति रहा, ना वो मौज मस्ती रही, जो प्रॉपर्टी थी, पैसा था, वो सारा कुछ ख़त्म। अब जेल में पड़ी रहेगी, ना ही अब प्रेमी साथ में रह पाएगा। प्रेमी का भी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पति की मौत हो गई और पत्नी जेल में गई, 2 बच्चे रह गए जो पैदा हुए थे। तो इस तरह से दोस्तों कई बार घटनाएं घटती हैं। थोड़ा सा विचार कर लेते हैं तो घटना घटने से रुक जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इन घटनाओं से, इन कहानियों से ज़रूर सीख लिया करें कि दुनियादारी में हो क्या रहा है और हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं 23 फरवरी को इनकी बेटी का जन्मदिन है, नाम है सृष्टि रानी, और इनका नाम ज़रूर लीजिए बेटी का और खुश हो जाएगी। जी बिल्कुल धीरज बनवाल जी, आपकी बेटी के जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बेटी खूब पढ़े लिखे, कामयाब बने, तरक्की करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, आप लोग खुश रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे और खूब खुशियां आप लोग बटोरें। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। उसके बाद अमित पटेल कमेंट करते हैं बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। आकाश सैमिल कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। अनूप वाजपेयी कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ भाई और हैं हमारे साथ हैं। यादव विकास कमेंट करते हैं। यादव विकास कहते हैं मेरा भी नाम लीजिए सर, 18 फरवरी को मेरे बेटे श्रेयांश कुमार का बर्थडे है, तो आपके बेटे का जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बेटा खूब पढ़े लिखे, तरक्की करे, आपका परिवार खुश रहे, आप लोग खुश रहें, बेटा खूब आपका नाम रोशन करे और भगवान आपके बेटे की लंबी उम्र करे और खुश रहें आप लोग समय हमेशा। उसके बाद हमारे साथ सुमेर एस कमेंट करते हैं। हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।